तस्वीर कशी के ताल्लुक़ से कि आज बहुत ज़्यादा लोग तस्वीर कशी में मुलव्विज़ है। इसका हुक्म क्या है? मैंने सरसरी तौर पर बताया था कि तस्वीर कशी बज़ाते खुद हराम नहीं है। जैसे अभी बहुत से हमारे उलमा, बहुत से लोग फतवा दे दिए थे कि मोबाइल में फ़ोटो वगैरह खींचना, मोबाइल में वीडियो बनाना हराम है, फतवा दे दिए। अब फतवा तो दे दिए, अब कुछ साल के बाद खुद चालू कर दिए। कुछ सालों के बाद, 15 साल 10 साल के बाद खुद चालू कर दिए, वीडियोग्राफी फ़ोटो बनाना खुद चालू कर दिए। इस्लाम की गलत इमेज गई। मतलब उलमा नौज़ बिल्ला, उलमा ऐसा करते जहाँ पर अपना ज़ाती फ़ायदा दिखता तो उस हिसाब से फ़तवा देते, ऐसा लोग कहने लग जाते हैं। तो हम ऐसा कहेंगे ही नहीं कि ये क्या है, हराम है, क्या फ़ोटो कशी हराम है, ऐसा हम नहीं कहेंगे। बड़े बड़े उलमा की इस बारे में राय ये है कि ये तस्वीर नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहाँ कहीं भी अहादीस में ये कहा कि तस्वीर बनाने वाले को अल्लाह रब्बुल आलमीन सख्त अज़ाब देगा, जहाँ कहीं भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, वहाँ तस्वीर बनाने वाला कहा है। क्या कहा है? तस्वीर बनाने वाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा है। और जहाँ कहीं भी अहादीस में आया है कि तस्वीर बनाने वाले को सख्त अज़ाब होगा, तो उसके साथ साथ आप देखोगे ना, अक्सर कुत्ते का भी जिक्र आया है। किसका जिक्र आया है? कुत्ते का भी जिक्र आया है कि कुत्ता जो रखेगा घर में और तस्वीर रहेगी तो वहाँ पे फरिश्ते नहीं आएंगे, ये जिक्र आया है। लेकिन कुत्ते को बाज़ जगहों पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त दी कि आप रख सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप खेत के लिए खेती कर रहे हो आप, तो खेती में रखवाली के लिए कुत्ता पालना जायज़ हो गया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया। घर की रखवाली के लिए घर से बाहर कुत्ता पालना जायज़ हो गया। लेकिन वही हदीस में, उसी हदीस में कुत्ते के बाद जो जिक्र आ रहा है वो किसका आ रहा है? तस्वीर का आ रहा है। पता चला जो फ़ायदा था उसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी इजाज़त दे दी, कुत्ता पालने की इजाज़त दी ना। लेकिन उसी तरीके से तस्वीर का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि कैमरा था नहीं, मोबाइल था नहीं, ये आर्ट्स वाला सिस्टम तो था ही नहीं। और वहाँ पर जो तस्वीर बनेगी वो हाथ वाली बनेगी, तो इसके ज़रिए कोई दीन को फ़ायदा हो रहा था? नहीं, कोई दीन को फ़ायदा हो रहा था, किसी की ज़ात को फ़ायदा हो रहा था? हरगिज़ नहीं हो रहा था। तो उसमें तो साफ साफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया कि तस्वीर बनाने वाले पर अल्लाह रब्बुल आलमीन सख्त अज़ाब देगा, तस्वीर बनाने वाले को। लेकिन उस टाइम पर ऐसा कोई फ़ायदा ही था नहीं। और आज के टाइम पर तस्वीर के ज़रिए, यानी कि वीडियोग्राफी के ज़रिए कितना बड़ा फ़ायदा हो रहा है, उम्मत का कितना बड़ा फ़ायदा हो रहा है। कई लोग ऐसे हैं सिर्फ इसी के ज़रिए हक़ की तरफ आए हैं। कई लोग, आप में भी बैठे होंगे, कई लोग ऐसे जो इसके ज़रिए हक़ की तरफ आए हैं। तो ये तस्वीर जो है बज़ाते खुद वो वाली तस्वीर नहीं है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हराम की थी, वो वाली तस्वीर नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ से बनाने वाली तस्वीर को कहा था कि ये तस्वीर बनाने वाले को सख्त अज़ाब दिया जाएगा। लेकिन ये जो है, ये है अक्स है। अक्स, आप आईने के सामने खड़े होते हो, आईने के सामने खड़े होने के बाद आप जैसे ही हट जाओगे तो आपकी अक्स भी क्या हो जाता है? हट जाता है। इसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन की कॉपी नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो चीज़ बनाई है, हदीस में ये भी आता है ना, कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन उससे कहेगा कि जो चीज़ तू बनाया था, अब इसके अंदर रूह डाल, इसके अंदर रूह डाल। को किस वजह से? कि आप अल्लाह रब्बुल आलमीन की कॉपी कर रहे हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो चीज़ पैदा की है उसकी कॉपी कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो? कॉपी कर रहे हो। लेकिन आप आईने के सामने खड़े होते तो आपका हक़ आईने के अंदर आता है, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको हराम नहीं कहा। उसी तरीके से जब कैमरे में भी रहोगे तो आपका क्या होता है? वो अक्स होता है। बटन दबाओगे तो क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा, अक्स हुआ। तो अक्स बजाते खुद हराम नहीं है। इसकी मिसाल मैं ऐसे भी दे दूं ताकि दलाइल काफ़ी क्लियर हो जाए। इसकी मिसाल मैं ऐसे भी दूं, आप कभी भी देखना कि किसी भी गैर मुस्लिम को या किसी को भी घर के अंदर मोबाइल में फ़ोटो लगाकर सामने रखकर पूजा नहीं करेगा। वो मोबाइल के अंदर फ़ोटो लगाकर सामने रखकर पूजा नहीं करेगा, बल्कि एक फ़ोटो का एल्बम होगा जो दीवार पर लगा रहेगा, तब जाकर वो उसकी क्या करेगा? इबादत करेगा। पता चला अक्स की कोई भी इबादत नहीं करता है, क्योंकि तस्वीर कशी को मना जो किया गया था उसकी एक बड़ी वजह ये भी थी कि इसके ज़रिए लोग शिर्क व बिदअत में मुलव्विज़ हो रहे थे, उसकी आज़मत दिल में पैदा हो रही थी। उसकी दलील ये भी ले लो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा और साथ ही एक सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मिलती सही मुस्लिम के अंदर कि वो सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ा रखा करते थे, और बाज़ औक़ात अपने बच्चों को भी अगर ताकत है तो रोज़ा रखा दिया करते थे। और जब बच्चे थोड़ा भूख उनको शिद्दत महसूस होने लगती तो उन्हें गुड़िया बनाकर दे दिया करते थे, ऊन की गुड़िया बनाकर दे दिया करते कि बच्चे इससे खेल लो। गुड़िया बुत है, गुड़िया बुत है ना। लेकिन ये बुत हराम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं कहा। क्यों? क्योंकि उसमें ताज़ीम का कोई भी अंसुर
नहीं है। जहाँ पर ताज़ीम का अंसुर आता है तो वो चीज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हराम किया है। जब आप तस्वीर बनाकर निकालोगे वो बाहर आएगी तो इन फ्यूचर हो सकता है कि लोग उसको दीवारों पर लगाने लग जाए इन फ्यूचर, और यही चीज़ से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया कि तस्वीर जब निकल गई और बाहर आ गई तो फरिश्ते फिर घर के अंदर दाखिल नहीं होंगे। लेकिन जो मोबाइल है ये उसमें दाखिल नहीं है क्योंकि ये अक्स है। ये तो हमें सिर्फ जवाज़ हमें मिल गया, जवाज़ मिल गया। अब दूसरी चीज़, जवाज़ के ऊपर, जवाज़ को लेकर इतना ज़्यादा तस्वीर खींच रहे, इतना ज़्यादा कि अमेरिका वाले को ये कह देना पड़ा कि आज लोग सिर्फ तस्वीर की वजह से बीमार हो रहे, जहनी दबाव में जा रहे, जहनी मरीज़ बन रहे। क्यों कहना पड़ा उसको? तो देख ही रहा है ना कि भाई वहाँ के डॉक्टर जब देख ही रहे कि लोग इतना ज़्यादा जहाँ जा रहे सेल्फी, वहाँ जा रहे सेल्फी, और इतना ज़्यादा ये सेल्फी का कीड़ा उनको पड़ जा रहा है। ये सेल्फी का कीड़ा कि सेल्फी नहीं लेंगे तो बीमार हो जा रहे। क्या सेल्फी वो नहीं ले रहे हैं तो बीमार हो जा रहे? खाना खाए, चलो खाना क्या खाए उसका फ़ोटो लेकर डाल रहे, खाना क्या खाए फ़ोटो लेकर डाल रहे, और बाकायदा लिखते फला फला जगह गया हूँ, ये होटल में फला ये खाना खाया हूँ, ये डाल दिए। अब दूसरी चीज़ घुमाकर, क्योंकि इससे क्या होगा पता है, आप जिस टाइम नहीं डालोगे उस टाइम आपको अजीब लगेगा यार मैंने ये काम नहीं किया, तो इसका क्या हुआ, आपको इसकी लत लग गई है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए अल्लाह ने कुरान में क्या कहा, वला तुल्कू बिअयदीकुम इला तहलुका, अपने हाथों से अपने आप को बर्बाद ना करो। अच्छा बीड़ी क्यों हराम कहते हैं हम, सिगरेट क्यों हराम कहते हैं? हमारे बहुत से भाई उसको मकरू में डाल दिए, हमारे बहुत से भाई मकरू वकरू कुछ भी नहीं है। क्यों? उसकी दलील भी पूछ लो। दलील यही है कि अल्लाह कह रहा है वला तुल्कू बिअयदीकुम इला तहलुका। वो जो पागल है जो बीड़ी बेच रहा है, जो सिगरेट बेच रहा है, वो उसके ऊपर लिखा है कैंसर, वो उसके ऊपर फ़ोटो बनाया है, वो पागल है क्या? उसको पता है इन फ्यूचर इससे कैंसर हो सकता है, तुम्हें पता है तब भी मार रहे हो और कह रहे इसमें तो नशा ही नहीं है। तो मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर दिया हूँ। अल्लाह कह रहा है वला तुल्कू बिअयदीकुम इला तहलुका, अपने हाथों से अपने आप को मत मारो। तो जब आपको पता चल गया भाई इसमें सिगरेट में क्या है, कैंसर होने का आगे चल के खदशा है, फिर भी पिए जा रहे हो, तो ये क्या हो गया, हराम हो गया बीड़ी सिगरेट वगैरह। तो बीड़ी सिगरेट को हराम कर दिया गया। क्यों किया गया? क्योंकि इन फ्यूचर उसके ज़रिए कैंसर हो सकता था। तो इसी के ज़रिए जब आप, उसकी एक मिसाल ये भी लो, जो फ्री फायर खेल रहे बच्चे, फ्री फायर खेलते, पबजी खेलते बच्चे, वो इतना ज़्यादा उसमें मुलव्विस हो जाते हैं, आपको पता है जिस दिन नहीं खेले उस दिन पागल जैसी हरकत करने लगते कि आज मैंने खेला नहीं, और वो क्या क्या चल रहा है उसमें, चिकन डिनर ये सब, मुझे वो नहीं मिला, जबकि उसका कुछ फ़ायदा ही नहीं है। ज़ाती कुछ फ़ायदा है उसका? नहीं, कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन बच्चा उसमें क्यों पड़ा, उसकी लत लगी। इसीलिए इस्लाम पहले रोक दिया था, अपने हाथ से बर्बाद ना करो। आदत लत लग जाती है ना, उसी तरीके से सेल्फी की भी एक इंसान को क्या लग रही है, लत लग रही है। लत लग गई, जब नहीं खींचेगा तो क्या होगा, बीमार, जहनी तौर पर बीमार होने लगेगा। तो खामखा का सेल्फी ली जा रही है, ये अच्छा अमल नहीं है, ये अच्छा अमल नहीं है जो आगे आपको चलकर भारी पड़ सकता है। और दूसरी चीज़, सेल्फी की बात निकली तो एक और कैमरा आया है, एक और कैमरा है जिसका नाम है स्नैपचैट। सुने होंगे, नौजवान तो जानते होंगे स्नैपचैट के नाम से, स्नैपचैट। उसमें दो खराबी है। पहली खराबी तो ये है कि मुझे भी पिछले हफ्ते बताया कि वो क्या होता है ना, ऐसा कैमरा चालू करो और जैसे ही लो ना, उसमें बहुत से पिक्चर्स होते जानवरों के, उस पर क्लिक कर दिया और आप ज़ुबान निकालोगे तो कुत्ते वाली ज़ुबान बाहर निकलेगी। क्या होएगा? कुत्ते वाली ज़ुबान बाहर निकलेगी। ऐसा लगाओगे तो बंदर बन के आएगा। भाई ये है अल्लाह रब्बुल आलमीन की तख्लीक में क्या करना, नुक्स निकालना, ऐब निकालना, और ये हराम है। ये क्या है? ये क्या है? हराम। क्यों हराम है? क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अच्छी शक्ल तुम्हें दी और तुम अपने आप को जानवर, कुत्ता बना रहे हो। मतलब चाहते थे आपको कुत्ता पैदा किया जाए, आपको जानवर पैदा किया जाए, तो ये क्या बेवकूफ़ी कि अपने आप को जानवर, कुत्ता बना बना के निकाल रहे हो और इसमें ऐप भी नहीं समझ रहे। 4-5 लोग को खड़े रह रहे लेके मिक्की माउस बना बना के निकाल के उसको डाल रहे, उसको आगे शेयर किया जा रहा है, और साथ ही साथ इसमें किसी तरीके का ऐप नहीं समझ रहे, कोई ऐप नहीं। वो बाजू में और बताते ज़ुबान निकाल, ज़ुबान निकाल, वो निकालता है, वो कुत्ता बन जाता है और उसका फ़ोटो लेते और फ़ौरन उसको शेयर कर देते। तो मेरे भाई ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की तख्लीक में क्या है, मजाक है। आपको शर्म नहीं आती? अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या कह रहा है, लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनी तक़वीम। अल्लाह ने इंसान को बेहतरीन तरीके से पैदा किया, खूबसूरत बनाया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान को। तो खूबसूरत जब अल्लाह ने बनाया तो तुम अपने आप को क्यों उल्टा सीधा बना रहे हो? तो ऐसा आपको हरगिज़ नहीं करना। अपने बच्चों को भी रोका करो, अपने बच्चों को भी इन कामों से रोका करो।